अच्छे दिन उन्हीं के आ गए, हमारे नहीं आए। पेमेंट नहीं मिल रहा जी मोड़ना का बिल्कुल भी। अच्छे दिन आए हैं अडानी के। सरकार के एसेट्स लगातार अडानी को दिए जा रहे हैं। जो राजनीति कभी विकास की बात करती थी, वो राजनीति आज धर्म की बात करती है। अच्छे दिन आए हैं तो बदलाव हो जाएगा, बीजेपी सरकार उसी दिन नीचे गिर जाएगी। चचा मोदी आना फिर आवेगा, लिख के रख लो। क्या नाम है आपका? सानमो। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। खतौली के अंदर बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार चुकी है। आज हम पहुंचे हैं तेवड़ा गांव में। मुस्लिम बहुल ये गांव है, झोजा बहुल। आज इन लोगों से संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या खतौली में जो भाजपा की हार हुई, क्या ये शुरुआत है बदलाव की? जनता के क्या मुद्दे हैं? क्या जनता खुश है सरकार से? किसानों के मुद्दे हैं, किसान बहुल ये इलाका है, गन्ना बेल्ट है, गन्ने का मुद्दा है, आवारा पशु, महंगी खाद, तमाम मुद्दे हैं। ट्यूबवेल के ऊपर मीटर का भी मुद्दा है। तो आज संवाद करेंगे और जानते हैं जनता के मन की बात। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो गुफरान है, ये गुफरान अहमद। अपने मन की बात बताइए। हमारे मन में तो, हमारे मन में जो है वो तो हमारे मन में है, जो उनके मन में है वो उनके मन में है। लेकिन हमारे मन की बात हमारे से उनसे पूरी नहीं होती, उनकी मन की बात हम पूरी कर ही देते हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, आपके मन में क्या है? हमारे मन की तो बात उन्हें जानते ही नहीं। वो तो अपने खुश है सरकार से? नहीं, अच्छे दिन आ गए? नहीं, अच्छे दिन उन्हीं के आ गए, हमारे नहीं आए। क्या कमी है सरकार में? सरकार में तो सारी कमी है। हमारे घरों की बिजली है, इन मीटर ऐसे बांध रखे हैं, जो एक बल्ब भी जला होगा उसके भी 3500-3600, जो वैसे चला होगा उसके भी इतने ही। पहले लाइट नहीं आती थी, सरकार ये कह रही है। लाइट तो आती थी लेकिन इतनी नहीं आती थी जितनी आ रही है अब। लेकिन जो खर्च कर रहा है, चाहे वो खर्च करो एक बल्ब में, लेकिन मीटर वहीं का वहीं बंधा हुआ। पता नहीं क्या है। महंगाई बढ़ा दी बिजली में, बहुत ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त महंगाई बढ़ा दी कि लोग परेशान हैं। जंगल की बिजली का वादा किया था छूट का, उसमें भी कोई छूट नहीं करी। तो हमारे मन की क्या बात है जानते ही नहीं है, तो हमारी परेशानी तो जानते ही नहीं। हमारी मन की क्या बात? गन्ना किसान है आप? जी, गन्ना किसान है। पर्ची आ रही है, खुश है सरकार से? नहीं, खुश है क्या? वो तो हमारा बॉन्ड का वो आ रहा मामला। हमारा जितना बॉन्ड है उतनी हमारी पर्ची आ रही। पेमेंट मिल रहा है? सही पेमेंट बहुत बढ़िया मिल रहा। कौन सा मिल है आपका? ये टिकोला। पेमेंट से खुश है? हाँ, नहीं, टिकोला पेमेंट आ रहा बढ़िया। मोड़ने का मोड़ना तो देखो सहकारी है जी। मोड़ने का तो कई कई साल में मिल रहा है जी। क्या नाम है आपका? मिस्टर तंजीम अली। तंजीम अली जी, बताइए सर। पेमेंट नहीं मिल रहा जी मोड़ने का बिल्कुल भी। सारा गन्ना घेर दे। सरकारी मिल है तो सहकारी सरकारी मिल है जी, सरकारी मिल है, लेकिन पेमेंट नहीं सही है। कब से नहीं मिला पेमेंट? ये पिछले साल का आया। सरकार तो कह रही है पेमेंट टाइम पे मिल रहा है। टाइम पे तो नहीं मिल रहा जी, जब भी तो कह रहे हैं। परेशान है पेमेंट हाँ को जी, लेकर बहुत के? परेशान है। अच्छे दिन आ गए आपके? अरे बहुत बुरे दिन हो चल रहे, अच्छे कहाँ आ गए। क्या कमी रह गई? जी बेरोजगारी चल रही, और क्या, कुछ भी नहीं है। रोटी के भी लाले पड़ रहे, इतनी भूखमरी, महंगाई इतनी हो रही। ये तो यूँ कह रहे हैं रोटी के लाले हैं। नहीं, रोटी के तो लाले नहीं है, लेकिन हाँ परेशानी दिक्कत तो है ही है। रोटी के तो लाले है नहीं, क्योंकि कोटे बार बार दे रहे हैं सरकार। ऐसा तो कुछ नहीं है, भूखा तो कोई नहीं मर रहा। लेकिन हाँ मतलब कि मुसलमान और हिंदू के यहाँ बंटवारा हो कर रखा, नफरत की पैदा कर रखी, वरना हमारा देश नफरत का नहीं था। मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। अच्छे दिन आ गए क्या आपके? अच्छे दिन, इससे अच्छे दिन तो बहुत पहले थे। अच्छे दिन का वादा सरकार ने ज़रूर किया है, लेकिन कहीं से कोई अच्छा दिन नहीं आया। अच्छे दिन आए हैं अडानी के और अंबानी के। आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, आरोप क्यों, आप देख लीजिए अडानी कहाँ थे। अगर 2014 से पहले को देखिए तो अडानी कहाँ थे? गुजरात में थे। गुजरात में जब तक मोदी की सरकार गुजरात में रही है, सीएम रहे हैं, तो अडानी को वहाँ फ़ायदा मिला है। और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो अडानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। और ख़ास बात यह है कि वो जितने भी कारोबार हैं उनके, वो सरकार के काम से रिलेटेड है। जो सरकारी खजाने हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। सरकार के एसेट्स लगातार अडानी को दिए जा रहे हैं। तो अच्छे दिन तो अडानी के आए हैं, हमारे कहाँ आए? किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है? सरकार तो दावा कर रही है। नहीं, तो ये तो किसान बताएंगे, सरकार थोड़ी बताएगी कि किसानों की आय। अपने मन की हाँ, बात किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं, ये किसान बताएंगे। जब से मोदी सरकार आई है दवाइयों पे इतना खर्च हो जा रहा है, दवाइयाँ इतनी महंगी हो रही हैं खेत की, और जो दूसरी चीज़ें हैं, डीजल देख लीजिए,
तो कहाँ किसानों की आय दुगनी हुई है या खर्च दोगुना हुआ है? जो हमारा रसोई बजट होता था औरतों का वो कम होता था। गैस सिलेंडर 400 रुपये का होता था, आज गैस सिलेंडर कितने का है? 1100 के करीब है। 1150 अच्छे दिन नहीं आए आपके? नहीं, हमारे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अच्छे दिन नहीं आए हैं, आए हैं अडानी के। अच्छा, बिल्कुल। जो खतौली में हुआ उम्मीद थी ऐसी? भाजपा ड्रामा हुई है खतौली में? बिल्कुल नहीं, जब आप करोगे तो जो करोगे वही तो मिलेगा ना उपज, जो बोओगे वही तो काटोगे। आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हो, इसलिए आपकी हार हो रही है। पहले जो राजनीति होती थी वो विकास की बात होती थी, भ्रष्टाचार की बात होती थी, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठती थी। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से धर्म की राजनीति चल रही है। जब आप देखिए कब्रिस्तान की बात, जब आप देखिए मंदिर की बात, जब आप देखिए मस्जिद की बात, जब आप देखिए मुसलमान और पाकिस्तान, चाइना भारत की ज़मीन को कब्जा रहा है उसकी बात नहीं करते, पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए जीएसटी लाए हैं, जीएसटी जिस तरह से लाई गई है नुकसान हुआ है व्यापारियों का। नोटबंदी इन्होंने की है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नोटबंदी ठीक थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5वें जज जिन्होंने अपना डिसीजन अलग लिखा है और वो उससे सहमत नहीं है, उनकी भी बात सुनिए जरा। कानूनी बताया वो? बिल्कुल गैर कानूनी बताया है उन्होंने। मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब जी खुश है सरकार से? अच्छे दिन आ गए? जी नहीं, अपना काम कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या कमी है सरकार में? सरकार में तो सारी कमी है जी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और सारी चीज़ें महंगी हो गई है। मोहम्मद जुनैद। जुनैद साहब अच्छे दिन आ गए आपके? नहीं, क्या कमी है सरकार में? सब्जी पे और जो किसान की दवाइयाँ हैं खेतों की, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ में महंगाई है। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? क्या 24 के अंदर मोदी आ रहे हैं या बदलाव हो रहा है 24 में? 24 में बदलाव भी होगा और 24 में क्या नाम राम जन्मभूमि मंदिर का भी मुद्दा रहेगा। और यो हमारे हिंदुस्तान के अंदर धर्म मजहब यो एक ऐसी चीज़ है, पता नहीं इन लोगों को धर्म मजहब के नाम पे क्यों इतना लूटा जा रहा है। मंदिर तो बन चुका है अब? नहीं, अभी नहीं बना, तैयार 24 में होगा, 1 जनवरी में आने वाली ना 24 की, उसमें तैयार हो लगता है कि उसको बनाएंगे 24 में? बिल्कुल 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 वही मुद्दा बनेगा। और ये मुद्दा बन तो ही वैसे नरेंद्र मोदी की सरकार फिर आवेगी, क्योंकि हमें दिख रहा है मुद्दा वही बनेगा मंदिर का। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है जी। 24 में क्या लग रहा है? जी सरकार बदलेगी। बदलेगी? जी, किससे उम्मीद है? जी राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी जी। 24 में बदलाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इन्होंने राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। जो राजनीति कभी विकास की बात करती थी वो राजनीति आज धर्म की बात करती है। तो लोग एक हिंदुस्तान में हमारे लोग पे धर्म का एक नशा जो है, जब उनके धर्म की बात की जाती है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन या बौद्ध, जब उनके धर्म की बात की जाती है तो वो उससे थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर होता है, तो वो उसमें चले जाते हैं, धारणा में बह जाते हैं, भावना में बह जाते हैं, और उसकी वजह से वो उसको वोट कर देते हैं। तो धर्म के आधार पर इन्होंने राजनीति को ला दिया है और ये धर्म के आधार ही सारे चुनाव लड़ते हैं। कोई चुनाव इनका ऐसा नहीं है जो विकास के नाम पे लड़ते हों कि हम यहाँ विकास करेंगे, काम करेंगे। उम्मीद लग रही है गठबंधन से कुछ, जैसे पश्चिम में गठबंधन बना है नया जी, जयंत, उसमें रावण भी आ गए हैं, अखिलेश हैं साथ में, कोई चुनौती पेश कर पाएंगे 24 में ये? मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हमें तो आज तक गठबंधन ने भी कुछ नहीं दिया है। अगर कुछ दिया है तो आप पत्रकार हैं, आपके नॉलेज में है, बताइए मुसलमानों को क्या दिया है स्पेशली। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, कांग्रेस सत्ता में रही, सपा सत्ता में रही, बसपा सत्ता में रही। सपा ने बात की थी 2012 में 18% आरक्षण की, लेकिन नहीं दिया। सच्चर कमेटी रिपोर्ट को देखिए, रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट को देखिए, सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा है। तो कोई उम्मीद नहीं है 24 में भी? बिल्कुल किसी से उम्मीद नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से, क्योंकि वो ही हमारी आवाज़ उठाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और कोई नहीं है। 24 में बदलाव या नहीं? उम्मीद कम है क्योंकि राजनीति धर्म पर आ गई है। 24 में तो मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आए हैं तो भाई मोदी जी भी दोबारा आएंगे जरूर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। अच्छे दिन आ गए आपके? बिल्कुल आ गए जी। कैसे आ गए? जो की जैकेट पहन रहा, कोई भी पहन रहा, और इससे बढ़िया क्या जी, बढ़िया विकास चल रहा गाँव में, देख लो बढ़िया, जगह जगह डस्टबिन लग गए। ये तो कांग्रेस के दौर की भाई। नहीं भाई, ये सिर्फ मोदी जी के दौर की है सब। तो मोदी जी से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है जी हम तो। या सतही बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो खुश हैं। वैसे मोदी जी से
खुश है हम डरेंगे क्यों? नहीं भाई, डरना किसी बात का नहीं। वोट किया कभी आपने? हाँ, वोट करेंगे। वोट अब तक नहीं करा, लेकिन अब का वोट करेंगे, खुले करेंगे, बिल्कुल खुला वोट करेंगे हम अपना। खुश है। मैं मोदी जी को सबसे पहले वोट मैंने दिया और मैं ही देता चला आया, और मोदी जी से मैं आज भी खुश हूँ। अच्छा, लेकिन मोदी जी जो धर्म की राजनीति थोड़ा सा जुड़ गया है, वैसे राजनीति उनकी बहुत बढ़िया, लेकिन धार्मिक गुरु मैं अपने देश में नहीं चाहता। कोई सा भी हो, चाहे मुस्लिम धार्मिक हो चाहे हिंदू धार्मिक हो, लेकिन धार्मिक गुरु मतलब प्रधानमंत्री को नहीं चाहता। अगर हिंदुस्तान के अवाम इस धर्म की राजनीति को समझ ले और विकास की राजनीति पर आ जाए तो बदलाव हो जाएगा। बीजेपी सरकार उसी दिन नीचे गिर जाएगी। तो चचा मोदी के फैन है जी, देखो हम बतावे चचा मोदी आना फिर आवेगा, लिख के रख लो। क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। चचा मोदी आना ही आना है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? ऐसा यूँ लग रहा है, सारे काम अच्छे काम कर रहे हैं जी। बताओ गलत क्या काम कर रहा है? अच्छे दिन आ गए आपके? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे है जी, बिल्कुल। पशु गन्ने का भाव अजी पशु ये तो अफवाह बना रखी लोगों ने, पशु है ये गन्ना का भाव बढ़िया है। और क्या चाहिए? 350 रुपये भाव है, और क्या चाहिए? बढ़िया अच्छे दिन है जी। देखो जमीन ही नहीं है तेरे को क्या बताऊंगा भाई? है जमीन 24 बीघे जमीन है। 24 बीघे है, बड़ों का नाम है, हमारा नाम थोड़ा ही। 24 बीघे जमीन है। सारे बड़े में ही जोत रहा, अभी तो जिंदा है, जब मर जाएगा जब। चचा मोदी आएंगे फिर? चचा मोदी आवेगी जी, लिख के रख लो। वोट किया कभी आपने मोदी को? हाँ, हम तो वोट ही देते हैं, मोदी को वोट देवे जी। हम वोट जब देते हैं मोदी को देवेगे जी। क्या खूबी है मोदी में? मोदी में तो बहुत खूबी है, अब क्या बताऊँ सर आपको, बहुत खूबी है। तो आज इस वीडियो के लिए तेवड़ा गांव से बस इतना ही। देखते रहिए केकेबी न्यूज़। नमस्कार।